नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। इससे जो भी चीजें आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट डिप्लोमा करता है या बीटेक करता है तो उसके कुछ ना कुछ अरमान होते हैं। कई सारे बच्चों के अरमान ये होते हैं, या कह सकते हैं मैक्सिमम बच्चों के अरमान यही होते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट जॉब पाएं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हम इंजीनियर बने। आप जरूर बताइएगा कि आपका सपना क्या है। कुछ बच्चों का सपना होता है किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाने का, कुछ बच्चों का सपना होता है कि हम जो है कुछ बिजनेस करेंगे। आजकल तो आपको पता है कि नए नए जो है आपके जो है आइडियाज चल रहे हैं, बिजनेस के भी नए नए आइडियाज आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक कॉमन बात करूं कि जो मैक्सिमम बच्चों का यही तमन्ना होती है, उनके पेरेंट्स की यही तमन्ना होती है कि अगर हम अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह जरूर होता है कि हमारा जो बच्चा है वो किसी सरकारी जॉब को जरूर प्राप्त करे। क्योंकि सरकारी नौकरी का क्रेज अभी भी वही है जो पहले था। क्योंकि सरकारी नौकरी पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने बीटेक किया, आपने डिप्लोमा किया, आपने तैयारी खूब जम करके की और आप जो है किसी भी विभाग में जो है इंजीनियर बन गए। अब गवर्नमेंट जॉब का फायदा क्या होता है भैया, कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है, समय समय पर आपकी सैलरी बढ़ती है, और साथ ही साथ जो है परिवार का मान सम्मान भी काफी जो है बढ़ता है। तो सरकारी नौकरी का भैया क्रेज तो अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि अगर आप किसी बच्चे से बात करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं ये सपना होता है कि हम जो है अपने मनपसंद गवर्नमेंट जॉब में जा सके, मनपसंद सेक्टर में जा सके। तो हम कैसे गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं, कैसे हमारी राह आसान हो सकती है गवर्नमेंट जॉब पाने की, आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा कि आपने डिप्लोमा आप कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, तो आपको करना क्या है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। अगर आप बेटा डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, तो आपको पता है बेटा कि किसी भी अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि उसका सिलेबस क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं जेई की या एई की, तो आप किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम का पेपर देने जाइए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पेपर देने जाइए, तो उसका जो सिलेबस होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में दो पोर्शन आता है, एक टेक्निकल आता है और एक दूसरा नॉन टेक्निकल आता है। टेक्निकल में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो जो आपने 3 साल में जो आपने डिप्लोमा किया है या आपने 4 साल में जो बीटेक किया है, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, वही सारे सब्जेक्ट आपसे जो है कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है वो नॉन टेक्निकल का पोर्शन आता है। नॉन टेक्निकल पोर्शन में जैसे आपका जीएस हो गया, करंट हो गया, रीजनिंग हो गई। अभी हम इस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। हम लोग बात किस पर करने वाले हैं बेटा, टेक्निकल पर। किस पर बात करने वाले हैं, टेक्निकल पर। तो भैया सिलेबस में आपके वही है जो आपने बीटेक में पढ़ रखा है, जो आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है। आपका सिलेबस जो है किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए वही होता है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता, वही सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि अगर हम डिप्लोमा करते करते या बीटेक करने के साथ साथ जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनको हम इस हिसाब से तैयार कर लें कि हम डिप्लोमा में भी अच्छे नंबर ले आए, बीटेक में भी अच्छे नंबर ले आए, और साथ ही साथ जैसे हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो, जैसे हमारा बीटेक कंप्लीट हो, और हम जो है हमारी पढ़ाई इस स्तर की हो जाए, हमारी तैयारी इस स्तर की हो जाए कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जो भी हमारे, जैसे आपकी ब्रांच सिविल हो सकती है, आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो सकती है, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो सकती है, कि जो भी सब्जेक्ट हमने डिप्लोमा में पढ़े इतने अच्छे ढंग से पढ़े कि हमारा वो कंपटीशन के लेवल का क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अगर जो है आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद आपको बहुत कम समय में आपकी नौकरी लग जाएगी बेटा। बहुत ही कम समय में आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी अगर आपने डिप्लोमा के समय, बीटेक के समय आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। क्योंकि सब्जेक्ट देखो वही है, सब्जेक्ट आपको वही कंपटीशन में पूछे जाने हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है बेटा कि 3 साल डिप्लोमा केवल हमने इसलिए पढ़ाई की हमारा डिप्लोमा हम केवल पास आउट हो जाए, हम केवल बीटेक पास हो जाए। अगर हम पढ़ाई इस माइंड सेट से करेंगे तो फिर आपको डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद फिर से आपको 2 साल 3 साल टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही डिप्लोमा करते करते या बीटेक करते करते जो भी हमारे पास 3 साल का टाइम होता है या 4 साल का टाइम होता है, उस टाइम को इस माइंड सेट के साथ यूटिलाइज करें कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इतना बेहतरीन पढ़ेंगे कि हमको आगे जो है फिर से उस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और दूसरा आपका जो है
तैयारी भी इस लेवल की हो जाएगी कि आपको डिप्लोमा करने के बाद या बीटेक करने के बाद आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस स्तर का पढ़ाई कर चुके होंगे। तो बेटा आपको करना क्या है इसके लिए? अच्छा, नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल तो आप जो है जल्दी रिकवर कर सकते हो, जल्दी उसकी तैयारी कर सकते हो। आप जब डिप्लोमा करके निकलोगे, बीटेक करके निकलोगे, तो आपके पास 1 साल जो है अगर आप दे दोगे तो ये सब सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और ये जो आपने पढ़ रखा है इसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप देखें बेटा, ये जो टेक्निकल आपके पेपर होते हैं इनको पढ़ना कैसे है बेटा, तो देखो हम कॉलेज में जाते हैं बेटा, किसके लिए जाते हैं? लर्न करने के लिए जाते हैं, कोई चीज सीखने के लिए जाते हैं। अगर आपको कॉलेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसको जो है इस तरह से पढ़िए कि हम कुछ सीखने आए हैं, ना कि केवल हम डिप्लोमा या बीटेक पास करने आए हैं। उससे फायदा क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपका आगे भी पढ़ाई करने में क्या लगेगा? मन लगेगा। तो सबसे पहली कड़ी क्या है कि आप कॉलेज रेगुलर जाते हैं, और वहां पर आपको क्या करना होता है? लर्न करना होता है ना? अब कितने सारे बच्चे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि कितने सारे बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं और वहां से वो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में सीख के आते हैं, है ना? दूसरा क्या होता है बेटा कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हमें पढ़ते हैं उसका उसका हमें रिवीजन भी करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि भैया कि हर कोई विवेकानंद जी नहीं होते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं बेटा वो भूलता भी है, तो हमको रिवीजन भी करना होता है। अगर आप फ्रिक्वेंटली रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? भूल जाएगी। और रिवीजन के साथ साथ हमें क्या करना होता है? प्रैक्टिस करना होता है। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो पहला प्रोसेस तो लर्निंग हो गया, दूसरा क्या हो गया? रिवीजन हो गया, और तीसरा क्या हो गया? प्रैक्टिस हो गया। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बिल्कुल करनी पड़ेंगी भैया। गवर्नमेंट जॉब कोई छोटी मोटी जॉब थोड़ी ना है। गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहते हैं 3 साल अपने आप को या 4 साल बिल्कुल झोंक दीजिए डिप्लोमा के दौरान, बीटेक के दौरान। उसके बाद का जो पूरी लाइफ है पूरी आपकी क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। तो इसे सपोज करिए आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। अब सॉइल मैकेनिक्स को इतना अच्छे से पढ़ लो कि उससे जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आप कर ले जाओ। तो इससे होगा क्या कि आपकी वहां पर भी तैयारी कॉलेज में भी अच्छी हो गई, और साथ साथ आपका कंपटीशन लेवल का तैयार भी हो गया। तो आपको ये 3 स्टेप जरूर फॉलो करने हैं। लर्न करना है, रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना है, और ये पूरे 3 साल डिप्लोमा के दौरान या 4 साल बीटेक के दौरान आपको करना है। अच्छा, अब कई सारे बच्चे को दिक्कत ये होती है सर कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पाती है, किसी कारण से पढ़ाई नहीं होती है, तो हम सर कहां से पढ़ें? तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भैया। हमारे यहां एमडी टेक्निकल क्लासेस पर भैया देखिए आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है। पूरी आपको सिविल इंजीनियरिंग, पूरी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है पढ़ाई जाएगी। जो भी आप 3 साल डिप्लोमा में या 4 साल बीटेक में पढ़ते हो उसकी तैयारी कंपटीशन लेवल की, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन लेवल की तैयारी आपको इस फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से हो जाएगी। तो आपकी जो ये दिक्कत थी कि सर पढ़ाई कॉलेज में नहीं होती, आप नहीं हो पाती है, तो आप इस बैच के साथ अपनी पूरी तैयारी पूरी कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि सर जो कोर्सेस होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं ये जो भी कोर्स है आपका ये हिंदी मीडियम में है, बाईलैंग्वेज में है। हिंदी वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नोट्स वगैरह भी प्रॉपर यहां से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चन की मतलब हर चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस भी मिलेगा। तो प्रैक्टिस जो मैंने आपको लिखा है तो प्रैक्टिस भी आपको यहां से मिल जाएगा। और भैया रिवीजन करना आपका काम है। तो लर्निंग वाला प्रोसेस, प्रैक्टिस वाला प्रोसेस आपका यहां से हो जाएगा। आपको केवल क्या करना है? रिवीजन करना है। आपको नोट्स भी यहां पर पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है सर? प्राइस बहुत ज्यादा होती है। जो भी कोर्सेस होते हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा प्राइस जो है बहुत मिनिमम प्राइस है। कितना है? 899 रुपए है। 899 रुपए प्राइस है। आपको पूरा जो है कोर्स 899 रुपए में मिलेगा बेटा। इससे कम प्राइस में कहीं पर भी कोर्स नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि एमडी क्लासेस का इतिहास रहा है कि हमेशा सबसे मिनिमम प्राइस पर जो है क्लासेस को पहुंचाया जाता है, जिससे हर बच्चे को जो है शिक्षा मिल सके। तो प्राइस की भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस मात्र कितनी है? 899 रुपए। अब आपकी वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर इसकी क्या है बेटा? वैलिडिटी है। अगर आप वैलिडिटी को बढ़वाना चाहते हैं या आपको लगता है सर वैलिडिटी और बढ़ा दिया जाए या इसके साथ और क्या हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस कोर्स के साथ
आपको और क्या चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो उसको भी कोशिश की जाएगी आपकी डिमांड को पूरा करने की, कि इस तरह के कोर्स में और क्या ऐड हो जाए जो आपके लिए बेहतर हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इतना बेहतर करिए, डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद आपको जो है जगह जगह भटकना ना पड़े और आपके पास जो एक सिक्योर जॉब हो, है ना। डिप्लोमा करने के बाद 1 साल 2 साल के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो जो मेहनत बेटा हम डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद करते हैं, वही मेहनत अगर हम डिप्लोमा के साथ कर लें, डिप्लोमा करने के दौरान कर लें, तो हमारी सारी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी बेटा, और आपके माँ बाप का, आपका सपना जो है जूनियर इंजीनियर बनने का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा कोर्स है, इस कोर्स के साथ आप जो है अपना जेई बनने का सपना जो है पूरा कर सकते हैं। इसके साथ जो कुछ भी आपको और चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, किस कॉलेज से हैं, जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बेटा ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ये स्क्रीन पर इसको आप स्कैन करेंगे और आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेरी बैच से रिलेटेड लेनी हो तो आप ये नंबर 6307523626 पर कॉल करके इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। ये नंबर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको बेटा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी अगर आपको इस तरह कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बेटा। जय हिंद, जय भारत।